हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो आप सभी लोग। पढ़ाई वढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही है। देखो 10th स्टैंडर्ड के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया, आप बस सर्च कर लो 10th स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी वीडियो बाय JR ट्यूटोरियल, आपको मिल जाएगा पूरा प्रॉपर तरीके से। जो बचा हुआ 2-3 महीना है ना, इसमें आपको कैसे पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, ये सब पूरा उस स्ट्रैटेजी में बताया हुआ है। बहुत ही अच्छा वीडियो है, लाइव सेशन में मैंने बताया था, वो पूरा लाइव लेके बताया था। तो आप लाइव सेक्शन में जाओ और वहां पे 10th स्टैंडर्ड स्ट्रैटेजी वीडियो ढूंढो, आपको मिल जाएगा। अच्छे से स्ट्रैटेजी फॉलो कर लेना, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, थोड़ी डाउट है, कुछ भी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर मुझे टैग कर सकते हो स्टोरी लगा के। टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि अभी एग्जाम्स नजदीक आ रहा है। तो जो भी हमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेगा, कुछ पीडीएफ बनेंगे, कुछ नोट्स बनेंगे, ये सब चीज हम टेलीग्राम में फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका दिया हुआ है, ठीक है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। थोड़ी सी एनर्जी आज आपको कम देखने मिलेगी, क्योंकि यार 2-3 दिन से थोड़ी सी तबियत बहुत ज्यादा सही नहीं लग रही, आई डोंट नो। एंड थोड़ा सा मैं डीमोटिवेटेड भी फील हो रहा हूँ, क्योंकि यार मैं आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ एंड वो मेहनत का रिजल्ट मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मैं प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट बड़े भाई होने के नाते करना चाहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2-3 साल से हमने लगातार काम किया है, ब्रेक्स ज़्यादा लिए नहीं है, लगातार काम किया है और आप सभी के लिए अनगिनत वीडियोस रिकॉर्ड किया। अगर आप देखोगे लगातार आपके लिए वीडियोस हमने रिकॉर्ड किए हैं दोस्तों। और ये 10वीं का जो वीडियो आप लोग को मिल रहा है ना, ये दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ। पहली बार पूरा पढ़ा के कंप्लीट हो चुका है। मतलब सोचो ये 2-3 साल के अंदर ही हम लोग ने दूसरी बार पढ़ाना शुरू किया है। और सिर्फ 10th को नहीं यार, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं सभी को पढ़ा रहे, कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं। तो उस तरीके का रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे थोड़ा सा अंदर से बहुत बुरा फील हो रहा है, क्योंकि यार मेहनत तो आप देख सकते हो कितना हम करते हैं, डेली कितने वीडियोस डालते हैं। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार आप हमारे जो वीडियोस है प्लीज़ अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, उनको बोलो एक बार वीडियोस देखने के लिए। क्वालिटी तो है ही वीडियो में, बस रीच नहीं हो रहा है, वीडियो पहुंच नहीं रहा है लोगों तक। तो वो काम आप कर सकते हो, ठीक है, सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि यार JR ट्यूटोरियल आपके हाथ में ही है, आपसे ही शुरू हुआ है, ठीक है, और आप ही इसको आगे लेके जा सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम रहेगा क्योंकि हेल्थ का थोड़ा इशू है, लेकिन टेंशन मतलब आज जैसे मैंने बोला कि हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग जो चैप्टर है, फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होएगा। यानी जो बचा हुआ प्रैक्टिस सेट 4.4 है ये कंप्लीट कर देंगे, उसके कुछ बेसिक्स समझेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग को ध्यान से देखना, ये पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करा रहे होंगे। तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज हमने पिछले लेक्चर में शेयर क्या होता है देख लिया था, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, ये सब चीज देख लिया। उसके बेस पे 4.3 प्रैक्टिस सेट था, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सभी चीज हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले ब्रोकरेज एंड टैक्सेस। देखो ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, बहुत साधारण सा मीनिंग है। आप कभी भी घर खरीदने जाते हो या फिर कहीं भी कुछ खरीदने जाते हो, तो ज्यादातर आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग फ्लैट खरीदने जाते हैं, घर खरीदने जाते हैं, तो बीच में एक पर्सन होता है जिसको हिंदी में दलाल भी कहते हैं, ठीक है। तो उसको ब्रोकर कहते हैं नॉर्मल तौर पे। तो ब्रोकर क्या करता है, एक बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। तो ब्रोकर क्या करता है, बेचने वाले का जो प्रॉपर्टी है वो खरीदने वाले को दिखाता है, बोलता है ये प्रॉपर्टी आप अगर खरीदोगे तो मुझे आपको इतना % ब्रोकरेज देना पड़ेगा, यानी कि जो कमीशन है, जो फीस है, वो मुझे देनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे यार, हमको तो फ्लैट मिल रहा है ना, तो हम उस बीच वाले बंदे को हम थोड़ा पैसा दे देंगे, भाई मेरे को अच्छा फ्लैट दिखा, तो हम उसको पैसा दे देंगे। लेकिन जो बीच वाला बंदा है वो हमसे भी कमीशन ले रहा है, उससे भी कमीशन ले रहा है, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि यार मैं तेरा फ्लैट बिकवा रहा हूं तो मुझे भी पैसे चाहिए। तो इस प्रकार से फ्लैट सिस्टम में होता है, घर खरीदने वगैरह में होता है। लेकिन ये क्या है, ब्रोकरेज, ये शेयर मार्केट की चीजों में होता है। शेयर मार्केट जैसा कि आपने समझ लिया है शेयर मार्केट क्या होता है। तो ब्रोकरेज इज नथिंग बट, समझो इसको, ब्रोकरेज क्या है कि हम लोग जो होते हैं ना स्टॉक मार्केट में, जब मुझे शेयर खरीदना हो या फिर शेयर को बेचना हो तो हम डायरेक्टली शेयर मार्केट में नहीं जा सकते। ये सभी लोग जानते होंगे कि ऐसा नहीं है ना। स्टॉक मार्केट की जो BSE है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, मैं सीधा चला गया पैसे लेके, मुझे ये वाली कंपनी का एक स्टॉक दे दो, ऐसा तो होता नहीं है। किराने का दुकान तो है नहीं कि मिल जाएगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो उसके लिए क्या करता है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर एजेंसीज होती है। क्या होती है, एक प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, जिसको हम लोग एजेंसी भी बोल सकते हैं। और उनका ही काम है कि वो स्टॉक को खरीद सकते हैं या फिर बेच सकते हैं। तो अगर मुझे एक स्टॉक को खरीदना है तो मैं सबसे पहले जो है ना ब्रोकर के पास जाऊंगा, मतलब चल के नहीं जाऊंगा, उसके लिए पूरा ऑनलाइन सिस्टम कर दिया आज के डेट में। पहले हम लोग को चल के जाना पड़ता था, हमें ब्रोकरेज को पैसा देना पड़ता था ब्रोकर्स को जाके, और वहां से हम लोग को शेयर खरीदना पड़ता था। आपने देखा होगा एक मूवी है स्कैम करके, उसमें पूरा बताया स्टॉक मार्केट के बारे में, कैसे वो ब्रोकर्स लोग वहां पे चिल्लाते हैं, ये इसका इतना भाव है, खरीदो बेचो, ऐसा चिल्लाते थे। अभी सब ऑनलाइन हो गया है, नॉर्मली फोन में भी चलता है। जो खरीदना आप सेल करो, बाय करो, आपके सीधा फोन में हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में ना एक एजेंसी होती है, रजिस्टर्ड कंपनी होती है, वो ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर ब्रोकर्स। क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर मेंबर्स को या फिर एजेंसी को क्या कहते हैं, शेयर ब्रोकर या फिर स्टॉक ब्रोकर कहते हैं, शेयर ब्रोकर कहते हैं। ये उनका काम है।
कोई भी चीज को यानी शेयर को खरीदवाना या फिर बेचवाना, ये उनका काम है शेयर ब्रोकर्स का। लेकिन यार ये आपके लिए काम कर रहे हैं, स्टॉक को खरीदवा रहे हैं, स्टॉक को बेचवा रहे हैं, तो यार उनका कुछ तो कमीशन बनेगा ना। तो ये जो क्या करते हैं ना, ये सर्विस जब देते हैं बाइंग एंड सेलिंग का, वो शेयर करने के लिए, शेयर को खरीदने के लिए फिर बेचने के लिए, तो बदले में जो पैसा ले रहे हैं उसको कहेंगे ब्रोकरेज। मतलब जो कमीशन है इन शॉर्ट, इसी को क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्रोकरेज। क्या कहते हैं, ब्रोकरेज कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। और क्या है, देखो जब भी हम लोग कोई भी शेयर को खरीदते हैं यानी बाय करते हैं, परचेज करते हैं, परचेसिंग भी कहते हैं इसको, तो जब भी व्हेनेवर वी आर बाइंग द शेयर्स, तो बाइंग प्राइस जो होता है ना उस शेयर का, वो क्या होता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। मतलब समझ लो कि आपको एक शेयर को खरीदना है, तो जब आप शेयर को खरीदोगे ना, तो जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा, समझ लो 10 रुपया मार्केट वैल्यू चल रहा है, उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज भी देना पड़ेगा, जितना भी परसेंट रहेगा, 2%, 5%, 0.2%, जो भी रहेगा वो आपको ऐड करके देना पड़ेगा। यानी कि आपका जो बाइंग प्राइस हो गया, आपका जो खरीदने वाला परचेसिंग प्राइस जो हो गया, वो मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता है। समझ में आया? ये चीज याद रखना है। वही अगर आप बेच रहे हो, सेल कर रहे हो शेयर को, तो जो सेलिंग प्राइस रहेगा, मतलब जो बेचने वाला जो प्राइस रहेगा, वो क्या रहेगा, जो भी मार्केट वैल्यू था उससे ब्रोकरेज को माइनस कर दो, वो आपका क्या रहेगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है? तो खरीदने के टाइम क्या होता है, मार्केट वैल्यू प्लस हो जाता है ब्रोकरेज, और बेचने के टाइम मार्केट वैल्यू माइनस हो जाता है ब्रोकरेज। ये याद रखो। इसके ऊपर एग्जांपल्स बहुत सारे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4 है। तो फटाफट से देखते हैं। चलो अब अगला है क्या, अगला है जीएसटी ऑन ब्रोकरेज सर्विस। तो यार जो ब्रोकरेज चार्ज वो लोग कर रहे हैं, ब्रोकरेज सर्विस जो दे रहे हैं, इनके ऊपर भी जीएसटी लगता होगा, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स पे भी लग रहा है, सामान पे भी लग रहा है, और सर्विस पे भी लग रहा है। तो ये भी एक तरीके का सर्विस है, तो इस पे कैसा टैक्स लग रहा है देखते हैं। चलिए आइए। तो शेयर ब्रोकर जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं सर्विस एक तरीके से परचेस करने के लिए या फिर सेल करने के लिए, किसका, शेयर्स का। ठीक है? क्लाइंट्स के लिए, अपने अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं। तो ये जो सर्विस होते हैं ना, इसके ऊपर भी चार्ज लगेगा। कौन सा चार्ज लगेगा, टैक्स लगेगा, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जो इसका रेट ऑफ जीएसटी होता है वो याद रखना 18% होता है, 18%। यानी कि जो ब्रोकरेज चार्ज होता है ऑन द बाइंग और सेलिंग ऑफ शेयर्स, दैट इज नथिंग बट 18%। इफ समवन आस्क यू कि कितना परसेंट ब्रोकरेज देना पड़ता है खरीदने और बेचने पे शेयर्स के, तो वो होता है 18%। समझ में आ गया? ब्रोकरेज के ऊपर कितना परसेंट जीएसटी लगता है, 18% लगता है। ठीक है? फिर एक होता है म्यूचुअल फंड। ये तो शेयर्स की बात हो गई। म्यूचुअल फंड क्या होता है, आपने सुना होगा, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड डॉक्यूमेंट बिफोर केयरफुली। इस प्रकार से टीवी में प्रचार बहुत सारा देता है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज लोग, क्रिकेटर लोग प्रचार देते हैं, आता है ना एडवर्टाइजमेंट टीवी में देखते होंगे। तो म्यूचुअल फंड इज नथिंग बट एक ऐसे कंपनी होती है जो कि ये स्टॉक्स को ना मैनेज करती है। अब जैसे कि क्या होता है कि जैसे मुझे एक स्टॉक खरीदना है, मतलब शेयर खरीदना है, मैं सीधा उस स्टॉक मार्केट में जाके वो शेयर खरीदूंगा, लेकिन रिस्क भी उतना होता है क्योंकि वो शेयर प्राइस बढ़ सकता है, शेयर प्राइस गिर भी सकता है। तो मुझे रिस्क अगर कम चाहिए तो मैं क्या खरीदूंगा, उस कंपनी का म्यूचुअल फंड खरीदूंगा। तो म्यूचुअल फंड एक्चुअल में कौन होते हैं, प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम। मतलब ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट स्कीम चला रही है, एक तरीके से प्रोफेशनल लोग हैं, इनकी एक एजेंसी है, इनकी एक कंपनी है जो कि क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं। अगर कोई एक पर्टिकुलर इंसान ने पैसा लगाया है तो उसको पैसे को मैनेज करेंगे, और वहां वो लोग, हम पैसा शेयर को नहीं देंगे। अगर मुझे शेयर खरीदना है तो मैं पैसा शेयर मार्केट के नहीं दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं किसको, म्यूचुअल फंड की कंपनी को। और वो म्यूचुअल फंड में जो बैठे हुए लोग हैं वो पैसे लगाएंगे अलग अलग जगह पे, ताकि, और वो भी ऐसे जगह पे लगाएंगे वो चीज सेफ रहे, ताकि हमारा पैसा सेफ रहे। तो इसलिए म्यूचुअल फंड कंपैरेटिवली सेफ होता है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि बहुत पैसे कमा लोगे, ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें भी लॉस होता है, लेकिन शेयर मार्केट से डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे तो म्यूचुअल फंड इज लिटिल बिट लेस रिस्की। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड होता है ये एएमसी द्वारा रन किया जाता है, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा रन किया जाता है। और जनरली जब हम कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, यूनिट। जैसे हम लोग कोई भी एक शेयर खरीदते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक शेयर मिलता है। वैसे हम जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो हमें उसका क्या मिलता है, यूनिट्स मिलता है। और ये जब हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम लोग शेयर नहीं बोल सकते, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हमने एक यूनिट खरीदा, एक लॉट बोल सकते हो या फिर यूनिट बोल सकते हैं। और ये जो मार्केट वैल्यू होता है ना, ये जो मार्केट वैल्यू होता है वो ए यूनिट का, इसको एनएवी कहा जाता है, दैट इज नेट एसेट वैल्यू। एनएवी का मतलब क्या होता है, नेट एसेट वैल्यू इसको बोला जाता है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। क्या फॉर्मूला होता है कि नेट एसेट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट। मतलब जो भी एक एनएवी का वैल्यू है, एक यूनिट आपने खरीदा, उसका नेट एसेट वैल्यू जो भी है एनएवी, उसको अगर नंबर ऑफ यूनिट आपने कितना खरीदा उसके ऊपर, तो अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल फंड वैल्यू आपको मिल जाएगा, मतलब आपने कितना पैसा लगाया। तो ये कुछ फॉर्मूले से जो कि आपको हेल्प करेंगे।
अभी जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं, जो आएगा हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4.4, जो आखिरी प्रैक्टिस सेट है इस चैप्टर का, इसमें हम लोग देखेंगे और फटाफट से क्या करते हैं, इस चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं और फटाफट से इस सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर इज 200 रुपया, मतलब हम लोग को मार्केट वैल्यू दे रखा है उन्होंने कितना, 200 रुपीज मार्केट वैल्यू दे रखा है। इफ द ब्रोकरेज रेट इज 0.3%, ब्रोकरेज रेट क्या दे रखा है उन्होंने, ब्रोकरेज रेट कितना दे रखा है, ब्रोकरेज रेट 0.3%, ये आपका ब्रोकरेज रेट है। तो हमें पूछा है फाइंड द परचेस वैल्यू, परचेस वैल्यू मतलब खरीदने वाला प्राइस, बाइंग प्राइस बोल सकते हो, परचेस वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो परचेस वैल्यू होता है, एक चीज हम जानते हैं, अभी अभी हमने सीखा कि परचेस वैल्यू यानी बाइंग वैल्यू जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, मार्केट वैल्यू जो भी रहेगा, मार्केट वैल्यू रहेगा उसको प्लस करते हैं किसके साथ, ब्रोकरेज के साथ, ठीक है। मार्केट वैल्यू को प्लस करते हैं हम लोग ब्रोकरेज के साथ। तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू तो मुझे पता है लेकिन ब्रोकरेज पता नहीं है ना, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, ब्रोकरेज निकालूंगा। इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, आपको जो चाहिए आप मान सकते हो, इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। तो अब मैं क्या करूंगा, ब्रोकरेज निकालूंगा। तो ब्रोकरेज जो है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 0.3%, ब्रोकरेज आपको 0.3% दिया हुआ है। लेकिन कभी भी याद रखना कि ब्रोकरेज जब कैलकुलेट करना होता है तो वो होता है 0.3% ऑफ, मतलब जो भी दिया रहेगा उस परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू के ऊपर ही ब्रोकरेज निकलता है ना। तो जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से निकलेगा। तो मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है उन्होंने, 200 रुपया, तो ये हो जाएगा 0.3%, मतलब 0.3 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना है उसका, 200 रुपया। ये 2 जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल, तो कितना बचेगा हमारे पास कि ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 0.6 हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 0.6 रुपीस। मतलब कि अगर उसने पर्टिकुलर शेयर खरीदा मार्केट वैल्यू 200 रुपए का, तो उसको बदले में कितना पैसा देना पड़ा, 0.6 रुपीस ब्रोकरेज देना पड़ा। अब आप बोलोगे सर ये कितना कम है, यस यार बिल्कुल कम है, लेकिन उनका सोचो जो करोड़ों करोड़ों डेली पैसा डालते हैं स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो लाखों करोड़ों रुपए डालते हैं, और वो लाखों करोड़ों के ऊपर ये ब्रोकरेज भी बहुत ज्यादा होता है, और वो एक इंसान करता है। तो सोचो ऐसे कितने लाखों लोग होंगे शेयर मार्केट में पैसा डालने वाले, निकालने वाले, तो कितना ब्रोकरेज आता होगा। तो ऐसे जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं ना, जो ब्रोकरेज कंपनी होती है ना, वो बहुत पैसे कमाती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो आपने ब्रोकरेज निकाल दिया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्रोकरेज निकालना था क्या आपको, नहीं, आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था परचेस वैल्यू। तो परचेस वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्तों, आप एक चीज जानते हो कि यार हमने फॉर्मूला डाल रखा है कि परचेस वैल्यू जो है, परचेस वैल्यू जो है वो क्या है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। तो मार्केट वैल्यू आपको पता ही है 200 रुपया है, ब्रोकरेज आपने निकाल लिया 0.6 रुपया, प्लस कर दो आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो आ गया 200.6, दिस इज योर फाइनल आंसर। मतलब आपका जो परचेस वैल्यू, आपका जो टोटल वैल्यू है वो आपने निकाल लिया, कितना आ रहा है, 200 रुपया 60 पैसा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया, आंसर 200.6 रुपीज, या फिर इसके आगे एक और जीरो डाल दो, 60 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा, इससे सिंपल और कोई तरीका ही नहीं हो सकता समझाने का, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया। उम्मीद करता हूं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप लोग बिल्कुल आराम से एकदम चीर फाड़ दोगे, ठीक है कि नहीं। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अ शेयर इज सोल्ड फॉर द मार्केट वैल्यू ऑफ ₹1000, मतलब एक शेयर है जो बेचा गया है, इस सोल्ड मतलब क्या कर रहा है, बेचा गया है, मार्केट वैल्यू। तो यहां पे सबसे पहले जो दिया है लिख दो, मार्केट वैल्यू 1000 रुपया लिख रहा है यहां पे, चलो ठीक है लिख दिया। ब्रोकरेज इज पेड एट द रेट ऑफ 0.1%, मतलब रेट ऑफ ब्रोकरेज दिया हुआ है इज इक्वल टू 0.1% का ब्रोकरेज है, ठीक है चलो लिख दिया। व्हाट इज द अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, मतलब इन शॉर्ट आपको पूरा पैसा ही निकालना है। मतलब अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल मतलब क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस। इन शॉर्ट आपको क्या करना है, सेलिंग अमाउंट निकालना है। सेलिंग अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप एक चीज जानते हो कि सेलिंग अमाउंट जो होता है, सेलिंग अमाउंट जो होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है सेलिंग अमाउंट। जैसे परचेस वैल्यू मतलब क्या होता है, परचेस वैल्यू मतलब परचेस प्राइस, खरीदने वाला प्राइस क्या होता है, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज। वैसे सेलिंग क्या होता है, मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज। तो ये हो जाएगा एमवी माइनस ब्रोकरेज, खत्म कहानी। समझ में आ रहा है, एमवी माइनस क्या हो जाएगा, ब्रोकरेज हो जाएगा। अब यहां पे जो भी है वो डाल दो फटाफट से। वैल्यू क्या है मेरे पास, सेलिंग अमाउंट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मार्केट वैल्यू पता है जो कि है 1000 रुपीज, माइनस ब्रोकरेज मुझे पता है कि नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ब्रोकरेज निकालूंगा। इसको कैंसिल करो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे ब्रोकरेज। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं निकालूंगा ब्रोकरेज। तो टोटल ब्रोकरेज कैसे निकालते हैं, कितना परसेंट दिया हुआ है दोस्तों ब्रोकरेज, 0.1%। तो 0.1% ऑफ
किसका? मार्केट वैल्यू का। तो 0.1% मतलब 0.1 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है इसका? 1000 दे रखा है कि नहीं बाबा? ठीक है, ये आपका 2 जीरो यहां कैंसल, ये 2 जीरो यहां कैंसल, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब इसमें ब्रोकरेज कितना आ रहा है? 1 रुपया आ रहा है, 1 रुपीज। तो ये आ गया आपका ब्रोकरेज, 1 रुपीज आ गया ब्रोकरेज। लेकिन हमको क्या निकालना है? अमाउंट रिसीव आफ्टर सेल, यानी कि सेलिंग अमाउंट निकालना है। तो फॉर्मूले में तो डाला ही है हमने, तो बस सेलिंग अमाउंट इज इक्वल टू एमवी माइनस ब्रोकरेज। तो एमवी यानी मार्केट वैल्यू आपको पता ही है 1000 रुपया है, माइनस ब्रोकरेज कर दो कितना है? 1 रुपीज। तो आ जाएगा आंसर 999 रुपीज। खत्म कहानी। दिस इज योर फाइनल आंसर। करेक्ट? क्लियर? कितना सिंपल है कि नहीं? जैसे हमने इसके पहले निकाला वो क्या था? परचेस था, मतलब जब खरीदा तो था। अब ये बेचा था, तो यार बेचेगा तो यार ब्रोकरेज देना पड़ेगा ना यार। तो ब्रोकरेज जब 1 रुपया दिया तो 999 हुआ। समझ में आया? क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसा क्वेश्चन है? फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट नोट ऑफ सेल परचेस ऑफ दिया हुआ है। चलो ठीक है, बाय मतलब बी मतलब बाय, सी मतलब सेल। चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे भैया। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? देखो नंबर ऑफ शेयर्स दिया है 100, बाय कर रहा है वो। एमवी यानी मार्केट वैल्यू दिया हुआ है 45 रुपीज। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसको हम लोग नंबर 1 यहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, और नंबर 2 यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर 1 यहां पे सॉल्व करेंगे, नंबर 2 यहां पे सॉल्व करेंगे। देखो नंबर 1 क्या है? नंबर ऑफ शेयर और मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ मुझे? टोटल वैल्यू कितना होता है? टोटल वैल्यू मतलब जितने भी नंबर ऑफ शेयर है उसके मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो, आ जाएगा आपका टोटल वैल्यू, जो कि हो जाएगा 4500 रुपीज। ठीक है, 4500 रुपया हो गया है कि नहीं? तो यहां पे आ जाएगा टोटल वैल्यू 4500 रुपीज, 4500 रुपया। समझ में आ रहा है दोस्तों? कितना आ रहा है? 4500 रुपीज आ रहा है। करेक्ट है? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो अगला ब्रोकरेज इस पे लग रहा है 0.2%। मुझे एक बात बताओ, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है? ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है कि जो भी रेट लग रहा है 0.2% किसके ऊपर लगता है? मार्केट वैल्यू पे लगता है। तो मार्केट वैल्यू कितना इस चीज का? 45 रुपया। तो 0.4% ऑफ 45 यानी कि 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 45। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, फटाफट से करो। 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2, पहली बात तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं अगर मैं 2 कर दूं तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 1000। मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 45। तो 90 अपॉन 1000, 90 अपॉन 1000। ठीक है, इसको यहां पे शिफ्ट करते हैं। देखो यहां पे ध्यान से, तो देखो मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये 2 बन गया, नीचे मल्टीप्लाई बाय 10 किया तो ये 1000 बन गया, इंटू 45 हो गया, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 45 90 होता है, 90 डिवाइड बाय 1000, 10 इसका कैंसल, मतलब 9 अपॉन 100 मतलब 0.09। तो कितना आ गया? 0.09 आ गया। क्या आ गया? 0.09 ब्रोकरेज आ गया। तो ब्रोकरेज हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे? 0.09। ब्रोकरेज कितना हो गया? 0.09। ठीक है, करेक्ट है यहां तक? ठीक है, अब यहां पे क्लियरली बोल रखा है 9% सीजीएसटी लग रहा है ब्रोकरेज के ऊपर। ठीक है, 9% क्या लग रहा है दोस्तों? यहां पे ब्रोकरेज के ऊपर जीएसटी लग रहा है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे? 9% लगाएंगे। क्या है? 9% ऑफ, एक मिनट, टोटल वैल्यू ना, ब्रोकरेज इज इक्वल टू टोटल वैल्यू। हाँ करेक्ट है। फिर एमवी कितना है शेयर का? 45 रुपीज है। ठीक है, ठीक है, 45 रुपीज है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों, यहां पे कंफर्म करने दो कि एनवी इसका बराबर दिया है कि नहीं। एनवी जो है इसका 45 रुपीज ही दिया है ना? करेक्ट है ना? हम लोग बराबर कर रहे हैं, यहां तक बराबर आ रहा है। एक सेकंड, आप लोग कंटिन्यूस देखते रहो कि क्या अगर इसमें कुछ है मिस्टेक तो वो भी क्रॉस चेक हम लोग कर लेंगे। चलो फटाफट से देख लो यहां पे कितना आ रहा है। हाँ, ब्रोकरेज 0.2 है ना? बराबर है 0.2। अच्छा हाँ, एक गड़बड़ क्या किया? देखो हमने क्या गड़बड़ किया है? एक कॉमन मिस्टेक हमने किया हुआ है। क्या कॉमन मिस्टेक है? थोड़ा सा ध्यान दो बच्चे, देखो हो जाता है सबसे मिस्टेक। 0.2% ऑफ 4500 ना, ये 4500 है ना? तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 4500। ये 2 जीरो कैंसल, 45 मल्टीप्लाई बाय 0.2 इज नथिंग बट कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 9 रुपीज आ गया। तो ये आपका 9 रुपीज आ गया ना? ये क्या आ गया? 9 रुपीज। ये आपका क्या आ गया? ब्रोकरेज आ गया। मतलब जो आपने 0.09 गलती से लिख दिया, ये आपके लिए क्या आ गया? 9 आ गया। ठीक है, यहां पे इसको
रफ करो और यहां पे आप लिखोगे 9। आपका क्या आ गया? 9 आ गया। वैसे ही आप क्या निकालोगे? सीजीएसटी और एसजीएसटी निकालो। तो मुझे एक बात बताओ कि चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, दोनों इक्वली होता है, जो कि कितना है? 9% है, मतलब 9/100 होगा। किस पे होगा? ब्रोकरेज पे होगा, यानी 9 पे होगा। तो 9 9 81, यानी 81 डिवाइड बाय 100 यानी कि 0.81 होगा। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों? 0.81 आ गया। यहां पे भी आ गया 0.81, क्योंकि दोनों के दोनों सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, टोटल दोनों का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, 0.81 रुपीस। समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में बिल्कुल आ रहा होगा आप लोग को। यहां तक रुपीस, यहां तक रुपीस। अब हमको लास्ट कॉलम में क्या पूछा है? टोटल वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब कितना पैसा हुआ। तो ये देखो, ये 4500 रुपीस, ये 9 रुपया, ये ब्रोकरेज। तो 4500 प्लस 9 प्लस 0.81 प्लस 0.1, ये चारों को अगर आप प्लस करोगे तो जो वैल्यू मिलेगा वो आपका टोटल वैल्यू रहेगा। तो चारों को प्लस करो, 4500 9 और ये 0.81 प्लस करो तो ये हो जाएगा 4510 पॉइंट कितना आ रहा है? 62। ये हमने निकाला हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? ओके, चलो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, 4510.62 ये आ गया। चलो अब अगले पे जाते हैं। अगला क्या है? देखो ध्यान से देखना, अगला क्या है? सेकेंड वन। यहां पे देखो 75 वो सेल कर रहा है, एस मतलब सेल कर रहा है, एमवी 200 रुपए दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? उसका ब्रुक। अगर मुझे टोटल वैल्यू निकालना है मतलब 200 मल्टीप्लाई बाय 75 करना पड़ेगा, यानी टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 75, जो कि हो जाएगा 1500। ठीक है, 15,000 रुपया हो गया टोटल वैल्यू। करेक्ट, टोटल वैल्यू कितना हो गया दोस्तों? 15,000 हो गया। अब मुझे इसके ऊपर कितना लग रहा है? 0.2% ब्रोकरेज भी देना है। तो यहां पे सबसे पहले तो लिख दो आप 15,000, आ गया ना वैल्यू 15,000। तो यहां पे आ जाएगा 15,000 रुपीज, फिर 0.2% ब्रोकरेज लगा दो। कितना आ जाएगा ब्रोकरेज? ब्रोकरेज कितना आएगा? 0.2%, मतलब 0.2 मल्टीप्लाई बाय कितना? टोटल वैल्यू कितना है? 15,000। डाल दो, 2 0 कैंसल, 2 0 कैंसल, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 15 2 होता है 30, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा 30 रुपया। ठीक है, 30 रुपया हो गया, मतलब आपको ब्रोकरेज भी मिल गया। यहां पे क्या लिखोगे? 30 रुपया। ठीक है, अब 9% जीएसटी लगेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी निकाल लो। सीजीएसटी जो कि एसजीएसटी के बराबर रहेगा, कितना परसेंट निकालना है? 9%, मतलब 9/100 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 30, 1 0 कैंसल, 9 3 27 बराबर। एक सेकेंड, 9 3 27, नीचे आपका 10 मतलब 2.7 आ गया, 2.7। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? यहां पे लिखोगे 2.7 रुपीज। यहां पे 2.7 है तो यहां पे भी 2.7 रुपीज ही आएगा। टोटल निकालो, 2.7 प्लस 2.7 जो कि होगा 5 कितना हो जाएगा? 5.4। ठीक है, और ये 30 रुपया 5.4 और ये 15,000 कितना हो जाएगा टोटल कुल मिला के? ये हो जाएगा, हाँ एक गड़बड़ करना नहीं है। क्या गड़बड़ नहीं करना है? कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा? देखो फंस रहे थे अभी, फंस जाते एक्चुअल में। क्या प्रॉब्लम हुआ? बेसिकली ये है सेल वाला, ये है बाय वाला। तो इसमें हमने आपको बाय में बताया था कि बाय में जो टोटल वैल्यू होता है वो प्लस होता है, ब्रोकरेज प्लस होता है। यहां पे माइनस होगा यार, खत्म कहानी, माइनस होगा ना यहां पे। तो क्या हो जाएगा? ये 200 कहां गया? ये 15,000 माइनस 30 माइनस 2.7 माइनस 2.7, तो ये सभी को माइनस करो। 15,000 में से 30 गया तो 14,070 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? 15,000 में से 30 गया तो 14,070 बचेगा। करेक्ट है कि नहीं? 14,970 बचेगा और उसमें 2.7 माइनस कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, 14 9। ठीक है, 14,900 यहां पे हो जाएगा 64। ठीक है, कुछ पॉइंट में नहीं आ रहा है 62। ठीक है, ये हमारे पास आंसर अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग ने देख के लिख लिया। ठीक है, आप लोग प्लस कर लेना, माइनस बहुत सिंपल होता है ना माइनस करना, तो यार इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? तो इस प्रकार से करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आप लोग आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो, है कि नहीं? क्लियर? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। देखो क्या होगा आगे, क्या होगा आगे, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। देखो कितना आसानी से कर लिया, पार्ट 1 पार्ट 2 मतलब दोनों ही क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्या है ये? श्रीमती देसाई सोल्ड शेयर ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपया। इसका फेस वैल्यू हमें दे रखा है 100 रुपया, फेस वैल्यू दे रखा है। व्हेन द मार्केट वैल्यू वॉज ₹50, मार्केट वैल्यू 50 रुपया था। ठीक है, चलो
ठीक है, एंड रिसीव्ड, सोल्ड करने के बाद, मतलब ये कौन सा प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपका, सेलिंग अमाउंट या फिर सेलिंग प्राइस बोल लो आप, सेलिंग अमाउंट ये दिया हुआ है कितना, 4988.20 रुपीज। ब्रोकरेज उन्होंने दे रखा है, रेट ऑफ ब्रोकरेज दे रखा है उन्होंने 2%, मतलब सॉरी 0.2%, तो रेट ऑफ ब्रोकरेज इज इक्वल टू 0.2%। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज 18% है, ये तो सबको पता ही होता है, 18% जीएसटी उन्होंने भरा है भाई, ठीक है, 18% जीएसटी है। क्वेश्चन समझ लिया। हाउ मेनी शेयर डिड सी सेल, हमें क्वेश्चन पूछा है कि कितना शेयर उसने बेचा होगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा लॉजिक लगाए कि फेस वैल्यू यहां पे दिया है, तो इसका कुछ तो क्या होगा, वैल्यू होगा। करेक्ट है कि नहीं, करेक्ट है कि नहीं, इसका कुछ तो वैल्यू होगा। तो क्या हो सकता है वैल्यू, फटाफट से देखते हैं, चलो फटाफट से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे आप देखोगे कि मार्केट वैल्यू दे रखा है उन्होंने, ठीक है कि नहीं, मार्केट वैल्यू दे रखा है, ठीक है। ब्रोकरेज ऑफ शेयर्स चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। ब्रोकरेज 2% दिया हुआ है, मार्केट वैल्यू दे रखा है, तो क्या निकल जाएगा, ब्रोकरेज, ठीक है, निकल जाएगा ब्रोकरेज, जो कि है 0.2%, मतलब 0.2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू है 50 रुपया, 10 कैंसल, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 10 और बढ़ा के करते हैं हम लोग, अगर ये हो जाएगा 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 5, मतलब 10 अपॉन 100, मतलब ये हो जाएगा 0.1। इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.1 आ रहा है। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया, 0.1 रुपीज, बिल्कुल सही हूं मैं, यहां तक सही हूं। ब्रोकरेज हमने निकाल लिया। अब ब्रोकरेज निकालने के बाद आप क्या कर सकते हो, आप जीएसटी निकाल सकते हो उस ब्रोकरेज के ऊपर, जीएसटी ऑन ब्रोकरेज के ऊपर आप निकाल सकते हो। जीएसटी ऑन ब्रोकरेज कितना होगा, 18% लग रहा है, ठीक है। अब 18% मतलब 18/100 कितने पे लगेगा, ब्रोकरेज पे लगेगा, 0.1 पे 18% लगाओ, कितना आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, बहुत ही छोटा वैल्यू आएगा, ठीक है। 18 मल्टीप्लाई बाय 0.1 अपॉन ये, तो ये आ जाएगा 0.018, करके देख लो, ये हो जाएगा 0.08 और मल्टीप्लाई बाय 0.1 तो 0.018 हो जाएगा, तो ये आ गया 0.018 रुपीज। ये एक्चुअली क्या आया आपका, ये आया आप लोग का जीएसटी ऑन ब्रोकरेज। अब मुझे एक बताओ, सेलिंग अमाउंट जो है वो दिया हुआ है, उसका सेलिंग अमाउंट जो है वो आपको दिया हुआ है, जो कि क्या होगा, सेलिंग अमाउंट क्या होता है कि जो भी आपका मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, उसके माइनस हम लोग करते हैं ना ब्रोकरेज, उससे माइनस करते हैं ब्रोकरेज, और उसी पे अगर जीएसटी लग रहा है तो माइनस करते हैं जीएसटी भी। समझ में आ रहा है यहां तक, इसको थोड़ा और सरका देता हूं। यहां पे देखो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझो इसको, कि जो अगर सेलिंग अमाउंट समझ लो मुझे दिया है, लेकिन दिया है अगर कुछ तो यूज होगा, तो सेलिंग अमाउंट का मतलब क्या होता है कि मेरा मार्केट वैल्यू माइनस ब्रोकरेज माइनस जीएसटी, जीएसटी भी तो लग रहा है वही। अगर मेरा ये बाइंग प्राइस होता, परचेस वैल्यू होता, तो मैं क्या करता, मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज होता प्लस जीएसटी होता। करेक्ट, यहां पे माइनस हो जाएगा। अब देखो यहां पे ध्यान से, यहां पे माइनस हो जाएगा, तो सेलिंग अमाउंट मेरे को पता है कितना है, सेलिंग अमाउंट 4988.20, ये आपका सेलिंग अमाउंट है, इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू आपको पता है दोस्तों कितना है, मार्केट वैल्यू 50 रुपया है, ठीक है। मार्केट वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 50 रुपया, बिल्कुल दे रखा है ना, इसको 50 रुपया दे रखा है, फिर माइनस आपका जीएसटी आपने कितना निकाल लिया था, सॉरी ब्रोकरेज आपने कितना निकाल लिया था, 0.1 रुपीज निकाल रखा था, और माइनस ब्रोकरेज भी आपने निकाल रखा है 0.018, ये तीनों को आपस में माइनस करो, 50 माइनस 0.1 माइनस 0.18, करेक्ट, यहां तक आपका मिल जाएगा, ठीक है। ब्रोकरेज माइनस जीएसटी अगर आप करोगे तो आपको ये चीज मिल जाएगा, करेक्ट है। अब यहां पे हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल अमाउंट रिसीव, ठीक है, यहां पे निकालेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे, कितना नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो सोल्ड हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या निकालेंगे हम लोग, ठीक है। देखो यहां पे सेलिंग अमाउंट, सेलिंग अमाउंट, ठीक है, सेलिंग अमाउंट ये है हमारा। हाँ ये देखो एक चीज और देखो यहां पे, ये यहां पे ना, यहां पे आप लिखो सेलिंग अमाउंट। अब सेलिंग अमाउंट यहां से निकालो, 50 माइनस 0.1 कितना हो जाएगा, 49.9 हो जाएगा। 49.9 माइनस 0.018 करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगा जो कि आ रहा है दोस्तों 49.882। ये करके देखो, ये तीनों को आप माइनस करो तो ये वैल्यू आपको मिलेगा 49.882 रुपीज। अब ये जो सेलिंग अमाउंट है ये आपको काम आएगा, क्योंकि आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड निकालना है। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा
कि कितना आपके पास क्या है, टोटल अमाउंट है, कितना आपके पास टोटल अमाउंट है। क्योंकि ना ये जो आपको दिया हुआ है ना, कहां गया, ये आपका टोटल अमाउंट है। मैंने यहां पे क्या गलती से लिख दिया, सेलिंग अमाउंट, तो ये मैंने मिस्टेक की यहां पे। आजकल बहुत ज्यादा ही मिस्टेक हो रही है मेरे से, क्यों, थोड़ी सी हेल्थ इश्यू एंड थोड़ा सा मैं डिप्रेशन में हूं, इसके लिए नॉट डिप्रेशन बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं बहुत चिंता में हूं। शायद आप लोग समझ नहीं पाओगे उस चीज को, क्योंकि मैं ही जानता हूं। कोई बात नहीं दोस्तों, होता रहता है, इट इज ए लाइफ, आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोग सपोर्ट दिखाओ इस मेरे कठिन समय में, आप लोगों का सपोर्ट दिखाओगे, ठीक है। आप लोग का कठिन समय था तो मैंने सपोर्ट दिखाया था, लॉकडाउन का समय, उसके बाद का समय, पिछले साल, आज तक सब चीज, ठीक है। अब देखो यहां पे ये जो दिया है ना, ये एक्चुअल में अमाउंट रिसीव है, तो ये टोटल अमाउंट हुआ ना। मैंने गलती से क्या लिख दिया इसको, सेलिंग अमाउंट, और इसके लिए ही हम लोग को यहां पे कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि सेलिंग अमाउंट तो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो नंबर ऑफ शेयर सोल्ड अगर आपको निकालना है तो टोटल अमाउंट डिवाइड बाय आपको क्या करना पड़ेगा, सेलिंग अमाउंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है, 4988.20 है, और सेलिंग अमाउंट कितना है, 49.882 है। तो डिवाइड कर लो, आपको नंबर ऑफ शेयर मिल जाएगा। तो ऑब्वियसली जब आप डिवाइड करोगे, देखो ये पॉइंट के बाद 3 नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो सबसे पहले आप क्या करो, मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 1000। पॉइंट के बाद 3 नंबर है ना, पॉइंट हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4988.200 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 498882 हो जाएगा। अब आप देखो 498821 और ये 498821 और ये 20, मतलब आ गया आपका वैल्यू 100। मतलब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 100। मतलब इस पर्टिकुलर इंसान जो भी है, क्या नाम है, सीमेती देसाई जो है, उसने कितना शेयर खरीदा है, टोटल 100 शेयर खरीदा है। करेक्ट, क्लियर है, समझ में आ गया। अब यहां तक हमने पूरा अच्छे से क्लियर आपको बता दिया है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। अब आपके लिए मैं एक छोटा सा सम जो है, क्वेश्चन नंबर 5, ये वाला ना, कहां गया, किधर गया भाई, हाँ ये वाला आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे, आई नो, बट उसके लिए मुझे माफ कर देना, आई एम सो सॉरी। 5वां क्वेश्चन कर लेना, इजी है, सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, जरूर से कर लेना, बाकी आपको कोई परेशानी आपको नहीं होगी। एंड जितना हो सके मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, दोबारा पढ़ा के कंप्लीट होने वाला है। देखो चैप्टर नंबर 4 आज कंप्लीट हो गया, फाइनेंशियल प्लानिंग कंप्लीट हो गया, प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा। पार्ट 2 का भी 3 चैप्टर सर्कल हो गया, उसके बाद के 3-4 चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे फटाफट। ऑलरेडी हमारे व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसको भी आप देख सकते हो जब भी आपको देखना है। जो भी चैप्टर सर्च करना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, बस सर्च कर लो जाके यूट्यूब पे, हमारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे। पिछले 2 साल 3 साल से पूरा जम के मेहनत किया है दोस्तों, ठीक है, वो भी अकेले के दम पे। तो बस आप लोग का प्यार सपोर्ट अभी भी बनाए रखना दोस्तों, क्योंकि आगे जर्नी बहुत लंबी है। अभी तो 1 मिलियन अचीव करेंगे हम लोग कुछ टाइम के बाद, तो उसमें भी आपके लिए एक सरप्राइज है। अब वो सरप्राइज जो है ना, वो एक ऐसा चीज़ है जिसको डाउनलोड किया जाता है, ठीक है, जिसको डाउनलोड किया जाता है, तो वो बहुत जल्दी आप लोग को सरप्राइज देखने मिल जाएगा। आप लोग समझ जाओगे, हिंट देते रहना, ठीक है, लेकिन चीज़ें बहुत लंबी है, ठीक है। तो बस इतना बोलना चाहूँगा, सपोर्ट बनाए रखो यार। मतलब कभी कभी बुरा फील होता है, व्यूज़ नहीं जाते उतना, क्योंकि क्या होता है कि हम मेहनत करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारे वीडियोस चले और पूरे महाराष्ट्र तक फैले, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं होता है, तो थोड़ा सा बुरा फील होता है, क्योंकि यार हम मेहनत कर रहे हैं कंटिन्यूसली, अपना सब काम वाम छोड़ दिया है हमने, ताकि यूट्यूब पे आपको पढ़ा सके, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा सके। तो यार इस चीज़ के लिए प्लीज़ सपोर्ट कर देना, बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक करना, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, नए चैप्टर में जल्दी मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, ठीक है गाइस। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।